प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ अ मेजर डिसीजन। वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से स्पेस सेक्टर को एक वाइब्रेंट सेक्टर की तरह स्थापित किया है और नए स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। करीब अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ स्पेस सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकेंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, 2 रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3rd लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन की जा रही है। आप सब जानते हैं कि 2 बड़े मिशन लिए गए हैं जिसमें भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा और बाय 2040 मून पर भारतीय पहुंचने की एक बड़ा जो मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। 3rd लॉन्च पैड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दोनों जो अभी के लॉन्च पैड्स हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सब भी, और उसके सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, उन सब को भी इस प्रोजेक्ट में अपग्रेड किया जाएगा। ये सारे टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने हैं और जो प्रेस आपके सामने नोट जाएगा उसमें और भी टेक्निकल डिटेल्स आएंगे। व्हाट आई वांटेड टू से इज with the approval of the 3rd launch pad, this huge space sector startup ecosystem which has got created, that will get a major boost. उनको एक नई फैसिलिटी मिलेगी, उनको एक नई कैपेबिलिटी मिलेगी। अभी हाल ही में स्पेडेक्स जो डॉकिंग के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट था वो भी सक्सेसफुल हुआ है, जो आप सबकी जानकारी में है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें, इस पूरे ओवरऑल पिक्चर को देखें, डिफेंस हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी हो,
उस सब में लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना एम्फेसिस दिया है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी को डेवलप करके यूज करके अपने खुद के यूज के लिए प्लस एक्सपोर्ट के लिए वो